आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में किसी भाई बंधु का प्रश्न आया है कि हम अपनी चर्चाओं में देखिए हमारी चर्चाएं जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में लगभग 2700 से अधिक हो चुकी हैं। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए बार बार कहा जाता है कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसमें पशु वृत्तियां बनने लगती हैं। तो ये पशु वृत्तियों से संबंधित ही किसी भाई बंधु ने प्रश्न रखा है। देखिए पशु वृत्तियों का मतलब आहार मैथुन निद्रा भय की स्थितियों से है। ये पशु के भीतर तो होती हैं और पशु को कभी भी देखिए कोई ऐसे दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता कि उस पर ये वृत्तियां क्यों हैं, क्योंकि वो तो पशु वृत्तियां हैं। हालांकि देखिए पक्षियों में भी यही वृत्तियां होती हैं, लेकिन उनको एक अलग दृष्टिकोण से देखा गया है। क्योंकि पशु का और मनुष्य जोनि का संबंध पास पास है। देखिए जब तक आप और हम थोड़ी सूक्ष्म ज्ञान की कड़ियों को ज्ञान पूर्वक नहीं समझते तब तक बात गहरे तल पे आपको मैं चोट नहीं करती। और जब तक बात एक चोट रूप में आपके हमारे कारण शरीर में पहुंचती नहीं है तब तक देखिए शब्दों की स्थितियां ही आती जाती रहती हैं। हम तो बार बार कहते हैं शब्दों को मन बुद्धि के स्तर पर जाने दो। ये शब्दों की यात्रा है और यदि मन बुद्धि के स्तर पर शब्द पहुंचते हैं तो इसका अभिप्राय चिंतन मनन की स्थितियां हैं। उस चिंतन मनन की स्थितियों को गहरे तल पे ले जाओ। गहरे तल का अभिप्राय उस पर निरंतर चिंतन करो, अनुमान करो, शोध करो। हम तो बार बार यहां तक कहते रहते हैं कि हमारी जितनी भी चर्चाएं होती हैं उन पर निरंतर शोध करो। और शोध करने की स्थितियां तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में होती है। देखिए दिन में तो राजसी स्थितियां होती हैं, संसारी स्थितियां होती हैं। जब आपका हमारा बुद्धि का स्तर भौतिक स्तर पर ही जागा होता है, आध्यात्मिक ज्ञान में स्थितियों से आप और हम जुड़ नहीं पाते क्योंकि सत्वगुण न्यून स्थिति में होता है। जबकि ब्रह्म मुहूर्त में तो देखिए ज्ञान की कड़ियां बहुत जल्दी समझ में आती है क्योंकि ज्ञान सात्विक स्थिति में बिखरा होता है। यानी कि आपको कहीं कुछ मांगना नहीं होता। उस वातावरण में जैसे कहते हैं ना, जगह जगह कुछ ज्ञानमय स्थितियां होती हैं। आपको में स्थूल शरीर के स्तर पर भी लाभ होता है और मन बुद्धि के स्तर पर तो देखिए ज्ञान में स्थितियां अपने आप ही बनने लगती हैं। तो ऐसी स्थितियों में जब आप गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय एक एकाग्रचित होकर करते हो, उस पर चिंतन मनन करते हो, तो ज्ञानमय स्थितियां आपको में एक गहरे तल पे समझ में आ जाती है। मिले हुए जीवन का उद्देश्य समझ में आ जाता है। तो फिर मनुष्य में ये पशु वृत्तियां जन्म नहीं लेती। जन्म लेने का भी प्रयास देखिए वो अमर्यादित नहीं होती, यानी कि वो तमोगुण में नहीं गिराती। आज लोगों का देखिए व्यवहार, इंसानियत कमजोर पड़ती जा रही है, चरित्र घटता जा रहा है क्योंकि आपके मेरे जीवन में ये अर्थ और काम ही नाचते हुए दिखाई देते हैं। धर्म की मर्यादाएं कमजोर पड़ती जा रही। हम तो बार बार कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में ये पशु वृत्तियां सहज ही बनी रहती हैं। और आजकल तो देखिए कुछ कलयुग की स्थितियां ऐसी ही हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने प्री वेडिंग की स्थितियों में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां देखी होंगी। देखिए जब आपके मेरे जीवन में आपका हमारा पहनावा बिगड़ जाता है, आपके हमारे बोलचाल में शब्दों की स्थितियां बिगड़ जाती हैं। देखिए जब आपका हमारी दिनचर्या बिगड़ने लगती है, समाज में भी कोई सही संदेश नहीं जाता। और हम तो बार बार कहते हैं जो मनुष्य अपने कर्मों की दिशा को निर्धारित नहीं करता वो स्वयं भी अपना कर्माशय बिगाड़ता है, संस्कार बिगाड़ता है। और समाज में क्योंकि गलत संदेश जाता है, उस गलत संदेश जाने के कारण भी उसका देखिए कर्माशय और अधिक बिगड़ता है। और ये जो मैं अभी कह रहा था ना कि पशु वृत्तियां, यानी कि पशु और मनुष्य का इसलिए संबंध करीबी है। हम तो बार बार जहां तक कहते हैं कि पशु जोनि के बाद यदि संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की एक 50-51% की स्थितियां बन जाती हैं, लेकिन नीचे की जोनियों में तो तभी जाना पड़ता है जब पाप कर्मों की स्थितियां अधिक अनुपात में होती है। क्योंकि पुण्य कर्मों की स्थितियां यदि 50-51% हैं तब तो आपको मैं पुण्य पुनः मनुष्य योनि मिल जाती है।
अभी कुछ दिन पहले हमने देखी एक वीडियो प्रसारित की थी, सात्विक मृत्यु, तामसी मृत्यु, राजसी मृत्यु। तामसी मृत्यु के साथ हमने देखिए 100% का एक आंकड़ा अंक लिखा था, इस बात को समझाने के लिए कि कलयुग में आपके हमारे कर्माशय बिगड़ते जा रहे हैं। यानी कि नीचे की जोनियों में जो एक जन्म लेने की जो एक बाध्यता है वो बनती जा रही है। हो सकता है ऐसे शब्द आपको हमें सुनने में, कहने में भी हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन स्थितियां देखिए, जब एक साधारण उदाहरण से देखिए, अब मनुष्य यदि यातायात के नियमों का पालन नहीं करता, कानून का पालन नहीं करता, भले ही यहाँ की व्यवस्था में किसी कारण वो बच भी जाए, परमात्मा की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आप और हम कभी भी बच नहीं पाते। ये स्थितियां बहुत ही जटिल हैं, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में यहाँ तक कहा है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी इस कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाते। तो फिर देखिए, जब सात्विक मनुष्य नहीं समझ पाता तो फिर राजसी मनुष्यों की तो बुद्धि ही धुंधली होती है। धुंधली बुद्धि का अभिप्राय क्या है? देखिए, अक्सर मैं धुंधली बुद्धि को चांद के प्रकाश से जोड़ता हूँ, सात्विक बुद्धि को मैं सूर्य के प्रकाश से जोड़ता हूँ, और तामसिक बुद्धि तो देखिए लगभग तारे के समान ही, ये मात्र एक संकेत है। हम तो बार बार कहते हैं कि राजसी मनुष्यों की बुद्धि लगभग धुंधली होती है। क्यों? क्योंकि विषय भोगों में आसक्ति होती है। गुरु के प्रवचनों को आप और हम ध्यान पूर्वक सुनते नहीं। आज देखिए ना, भारत जैसे आध्यात्मिक देश में भी सत्संग की चर्चाएं तो कितनी होती हैं, सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं। भागवत कथा के ऊपर कितने ही शहरों में ये साप्ताहिक जग होते हैं, विदेशों में भी अब ऐसे ही जग होते हुए दिखाई देते हैं। इनका सीधा प्रसारण टीवी के माध्यम से होने के कारण लाखों नहीं करोड़ों मनुष्य जुड़ते हैं। लेकिन जब धर्म या कर्तव्य कर्म की पालन करने की स्थितियां आती हैं, अपने जिम्मेदारियों को निभाने का एक दायित्व आप और हम निभाते नहीं, तो इसका अभिप्राय है क्या कि आपका हमारा किया गया सत्संग कमजोर है। यानी कि आप और हम एकाग्र भाव से करते नहीं है, ऊपर ऊपर से शब्दों तक ही स्थितियां बनाते हैं, तो वो अर्थ भीतर पहुंच नहीं पाते। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक किया गया सत्संग भी मात्र 1% की ही सफलता है। उस सफलता को आगे बढ़ाइए, यानी कि समय के रहते उस पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चिंतन करें, ताकि वो मन बुद्धि के स्तर पर फिर वो 10% की स्थितियां बने, और ये स्थितियां निरंतर अपने जीवन में बनाए रखते हैं। देखिए, जब निरंतर स्थितियां आगे बढ़ती हैं, मन बुद्धि का चिंतन शोधगम में बदल जाता है, आपके हमारे कर्मों में सुधार आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य पाप कर्मों से तो 100% बचा रहता है। तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान में स्थितियां आगे बढ़ती हैं, यानी कि टिका हुआ ज्ञान 10, 12, 15, 20, 30, 40, यानी कि ये करते करते जब कारण शरीर में वो शुभ संस्कार का रूप धारण कर लेता है। देखिए, आरंभिक स्तर पे जब शुभ संस्कार कार्य शरीर में जाते हैं, तो वो बुरे संस्कारों के साथ उनका एक लड़ाई झगड़ा सा, यानी कि युद्ध होता है। देखिए, ये शब्दों की स्थितियों को आपको समझना है। इन सभी स्थितियों में क्या है कि जैसे देखिए, प्रकाश आने से अंधकार भागता है, ठीक इसी तरह शुभ संस्कार जब अपनी सात्विक स्थिति बनाने लगते हैं, तो बुरे संस्कार कमजोर पड़ने लगते हैं। कमजोर पड़ते पड़ते समाप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में उसी को ही देखिए दग्ध बीज की स्थिति क्या है। बीज जब जल जाता है तो उसमें अंकुरण की संभावना समाप्त हो जाती है। ये बुरे संस्कार ही आपके हमारे मन बुद्धि में नाचते हैं विचारों के रूप, और विचारों के रूप में जब नाचने लगते हैं, तो फिर ये मन बुद्धि के स्तर पर, फिर स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियों को भोग विषय में जबरदस्ती भोगने को विवश कर देते हैं, कर्मेंद्रियों को पाप कर्म करने को विवश कर देते हैं। ये बलात्कार, हत्या जैसी स्थितियां जो शास्त्रों में ही जघन्य अपराध से इनको समझाया गया, ऐसे अपराधों की तो देखिए कितने ही, मेरा एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है, हजारों नहीं लाखों जोनियों तक नीचे फिर भटकाव की स्थितियां, दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन में पशु वृत्तियों से बचने के लिए सत्संग रूपी स्थिति में अपने आप को स्थित करना होगा, यानी कि पशु वृत्तियों से ऊपर उठना हो। देखिए, पशुओं को तो नहीं कहना पड़ता कि आप पशु बन जाओ, वो तो अपने आप में पूर्ण है। इंसानों को ही बार बार कहना पड़ता है कि
इंसान बनो, मनुष्य बनो, ताकि मानवता, इंसानियत, आपका हमारा चरित्र हनन ना हो। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, जो अभी मैं बात कह रहा था ना कि मनुष्य और पशुओं में क्या समानता है। देखिए, पशुओं का जो जन्म की स्थिति है वो भी मैथुन प्रक्रिया द्वारा होती है, और इंसानों के भी आपका मेरा जो जन्म है वो भी मैथुन प्रक्रिया का ही परिणाम है। देखिए, ये ऐसे स्थितियां शास्त्रों में मेरे भी पढ़ने में नहीं आई, लेकिन देखिए, मेरी कुछ ऐसा स्वभाव है, मैं गुरुओं के प्रवचनों को भी बहुत ही एकाग्रचित्त होकर सुनता हूँ, शास्त्रों का स्वाध्याय भी बहुत गहरे तल पे करता हूँ, और ये सभी स्थितियां लगभग पिछले 27-28 वर्षों से निरंतर बनी होने के कारण ही मेरा ब्रह्म मुहूर्त में 1, 1:30, 2 बजे के आसपास की स्थितियों में उठने का एक अभ्यास बन जाता है। अक्सर लोग प्रश्न करते हैं कि 1, 1:30, 2 बजे तो देखिए एक तमोगुण की स्थितियां होती हैं। देखिए, अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में समझाता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त देखिए साधारण स्तर पे तो सूर्य निकलने से पूर्व की 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, जिसको आम और साधारण शब्दों में देखिए एक 4 से 6 भी बोल दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी हमारी स्थितियां बढ़ती हैं कि जब आप सात्विक स्थिति मजबूत करते हो तो आपका हमारा ब्रह्मचर्य मजबूत होने लगता है। यानी कि आपका हमारा वो ब्रह्म मुहूर्त का समय 2 घंटे 40 मिनट तक सीमित ना रहते हुए, देखिए ये 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियां अक्सर मैं इसलिए कहता हूँ, देखिए 24 घंटे का दिन है, 3 गुण नित्य बने रहते हैं, तो तीनों गुणों के हिस्से में 8-8 घंटे आ जाते हैं। फिर तीनों गुण क्योंकि नित्य रहते तो एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गुण, यानी कि कुल मिला के गुणों की 9 स्थितियां बनती हैं, या 3 गुणों की 9 स्थितियां बनती हैं। इस पर भी हमने एक बार ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में बहुत बड़ा एक वीडियो प्रसारित किया था। तो उन्हीं 9 स्थितियों में देखिए, ये सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, इसको अमृत बेला, ब्रह्म मुहूर्त, किसी भी शब्दों में देखिए आप समझ सकते हो, क्योंकि ये सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है, जब तमोगुण सो चुका है और रजोगुण अभी जगा नहीं है। रजोगुण का अभिप्राय संसारी स्थितियां भी जगी नहीं। और ये जो आप भाई बहनों के मन में भी कभी कभी कोई प्रश्न उठता होगा, क्योंकि ऐसी स्थितियों पर भी मैंने कुछ वीडियो प्रसारित की है, क्योंकि जब तक आप जगते हो, चाहे रात को 1 बजे तक, चाहे 2 बजे तक, चाहे 3 बजे तक, जब तक आप जगते हो, चाहे आप स्थूल शरीर के स्तर पर क्रियाएं नहीं भी करते, मानसिक स्तर पर आप चिंतन मनन करते रहते हो संसारी विषयों का, वो राजसी स्थितियां हैं। जैसे ही आप देखिए नींद लेना आरंभ कर देते हो, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर बिस्तर पर लेटना एक शारीरिक स्थिति है। जब एक चिंतन का, विचारों का सिलसिला समाप्त हो जाता है तो आपको हमें नींद आ जाती है। वो नींद की स्थिति देखिए तामसी होती है, और जब आप नींद लेने के बाद उठते हो तो फिर वो सात्विक स्थिति होती है। कि ये शब्दों के सूक्ष्म रहस्य आपको हमें जितना गहरे तल पे समझ में आ जाएंगे, तो शास्त्रों के जो सूक्ष्म ज्ञानमय स्थितियां हैं, ज्ञानमय कड़ियां हैं, वो सहज ही जुड़ने लगी। हम तो बार बार कहते हैं प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को समझो, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने एक गूढ़तम ज्ञान कहा है। लेकिन मनुष्य जब तक इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक नहीं समझता, हम तो बार बार कहते हैं स्थितियों को तर्क पूर्वक, अर्थ पूर्वक समझो। हम तो देखिए कुछ युक्ति पूर्वक, कुछ उदाहरणों द्वारा बात समझाते हुए उनको एक सरल स्थितियों में ले जाते हैं, ताकि बात समझ में आ जाए। अब देखिए ना, मनुष्य और इंसान की जोनियों की जो एक निकटता है, ऐसा नहीं कि सभी पशु मरने के बाद मनुष्य जोनि प्राप्त करते हैं। पशु योनियों के बाद यदि कर्मों की स्थितियों में, कारण शरीर में कर्माशय अब पाप कर्मों का घट घट के 49% रह गया, और पुण्य कर्मों की स्थिति 51% की है। उस स्थिति विशेष में फिर आपको मैं पुनः एक